प्रणाम। मैं नित्य श्रद्धा नीलकंठ पवार कथित करता हूँ हिंदू हृदय सम्राट स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर लिखित हिंदी में अनुवादित परिच्छेद दिल्ली बमकांड। दिल्ली बमकांड का समाचार हमें पहले मिल जाने से बारी बौखलाया हुआ था। उसने मुझे मानसिक यातना देने के उद्देश्य से एक दिन अफवाह फैलाई कि सावरकर का छोटा भाई दिल्ली बमकांड के सिलसिले में पकड़ा गया है। वास्तव में यह असंभवनीय बात भी नहीं थी, क्योंकि उस प्रकरण में नारायण को बहुत कष्ट उठाने पड़े थे। किंतु उस समय यह समाचार सुनकर मुझे धक्का लगना, यह सही बात जानने की उत्सुकता होना स्वाभाविक ही था। दोपहर को सुपरिटेंडेंट आया तो उसने भी कहा, क्या तुम्हारा छोटा भाई भी गिरफ्तार हो गया है? मेरे उत्तर से पूर्व ही पास खड़ा बारी कुटिल हास्य के साथ बोला, अब तो वह भी यही आ जाएगा। बारी को इस तरह के निर्लज्ज व्यंग करने की आदत थी, अतः मैंने उसे करारा उत्तर देने के लिए तपाक से कहा, वही क्यों, हिंदुस्तान का कोई भी आदमी पकड़कर यहाँ की जेल में भेजा जा सकता है। आज तो तमाम हिंदुस्तान आयरलैंड की तरह विशाल जेल खाना बना दिया गया है। अतः यदि मेरे भाई को भी यहाँ आना पड़ा तो इसमें आश्चर्य क्या है? मेरे इस उत्तर तथा आयरलैंड पर किए गए व्यंग को सुनकर बारी खिसिया गया, क्योंकि वह स्वयं आयरलैंड का निवासी था। सुपरिटेंडेंट ने कहा, वह यहाँ आएगा या नहीं यह मैं नहीं जानता, परंतु तुम्हारा भाई बहुत डरपोक मालूम होता है। मैंने उससे बात निकालने के लिए पूछा, आपको वह डरपोक किस प्रकरण से लगता है? उसने बताया कि उसने दिल्ली बमकांड का समाचार सुनते ही पुलिस प्रमुख को तार भेजा कि मैं इस समय कलकत्ता में हूं। यह इसलिए सूचना दे रहा हूं कि कहीं आप मुझे बाद में इस बमकांड में न फंसाए। मैंने कहा, तब तो वह पूरे कलकत्ता में सबसे चतुर व्यक्ति है। यद्यपि उसने बम नहीं फेंका, किंतु यदि उसने फेंका होता तो भी तार भेजकर पुलिस को चकमा देना ही चाहिए था। वह डरपोक कह रहा, शत्रु को मात देकर उसके चंगुल से छूटने की युक्ति करना भी शूरवीरों का कर्तव्य है। मेरा मुंह तोड़ उत्तर सुनकर सुपरिटेंडेंट चौंक गया तथा वहां से चुपचाप खिसक जाने में ही उसने अपना भला समझा। मेरा अनुज नारायण सावरकर न जाने कैसी कैसी यातनाओं से गुजर रहा होगा। मैं इसी चिंता में मग्न हुआ और कह उठा, देशभक्ति का यह व्रत हमने आवेश या अंधता में नहीं लिया। ये बात सोच समझकर इतिहास रूपी सूर्य के प्रकाश को साक्षी करके लिया है। पति के निधन के बाद पत्नी पति के चिता में स्वयं को जलाकर सहगमन करती है। इसे हम सती का संकल्प मानते हैं। देशभक्ति भी इसी प्रकार सती धर्म की तरह पावन है तथा इसे हम जीवन पर्यंत पवित्रता व दृढ़ता के साथ निभाएंगे। धन्यवाद।